नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। और अब खबरें विस्तार से। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पीपल का पेड़ काटे जाने के विरोध में हिंदू संगठनों ने सिविल लाइन थाने पर धरना प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना परिसर में सोमवार को हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने पीपल का पेड़ काटने व शिवलिंग सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्ति खंडित करने वाले आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। काफी देर नारेबाजी के बाद थाना प्रभारी ने मामले की जानकारी लेकर जल्द ही आरोपितों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। सिविल लाइन थाने में प्रदर्शन करते हुए हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने बताया कि कुछ दिन पहले महावीर चौक के पास चौधरी चरण सिंह मार्केट के समीप पीपल का वृक्ष कुछ लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से काट दिया था और वहां पर रखी देवी देवताओं की मूर्ति व शिवलिंग को भी खंडित कर दिया था। जानकारी होने के बाद भी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरे प्रकरण पर दीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की। सिविल लाइन थाना अध्यक्ष विजेंद्र सिंह रावत ने धरने पर पहुंचकर आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का आश्वासन देकर प्रदर्शन शांत कराया। देखिए, कुछ दिन पूर्व हमारे नगर के एक रसूखदार परिवार द्वारा हिंदू समाज की आस्था के प्रतीक हमारा जो पूजनीय पीपल का वृक्ष है और उसके नीचे स्थापित लगभग 32 वर्ष पूर्व स्थापित किए गए शिवलिंग को जो खंडित करने का, हिंदू समाज पर जो कुठाराघात करने का कार्य किया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें अब से 4-5 दिन पूर्व पुलिस ने ज्ञात में मुकदमा दर्ज किया, लेकिन वहाँ आसपास स्थानीय दुकानदारों से जानकारी हुई कि हमारे नगर के एक प्रसिद्ध परिवार जो पैसे के बलबूते अपनी हनक दिखाते हैं, उनके परिवार के सदस्य द्वारा वहाँ खड़े होकर और जो हिंदू समाज की मान बिंदुओं पर जो कुठाराघात किया गया है उसे हिंदू जागरण मंच बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदू समाज को साथ लेकर हिंदू जागरण मंच ने एक प्रतिनिधिमंडल ने एसओ सिविल लाइन को 3 दिन पूर्व चेतावनी दी थी। 3 दिन का समय दिया गया था जो कल पूरा हो चुका था, जिसमें प्रणव स्वरूप नाम दर्ज होना चाहिए और उसके खिलाफ एफआईआर हो, वो सलाखों के पीछे जाए। आपने जो तहरीर दी है जो प्रणव स्वरूप का नाम नहीं है, पुलिस से कह रहे हैं कि इसमें नाम ही नहीं है, फिर उसे गिरफ्तार कैसे करें? शुरू में किसी को नहीं मालूम था, लेकिन अगले दिन जैसे ही पता लगा स्थानीय दुकानदारों से जो मालूम हुआ कि प्रणव स्वरूप ने वहाँ मौके पर खड़े होकर खुद मजदूरों से उस हमारे पूजनीय वृक्ष को खंडित करने का कार्य, हमारे शिवलिंग को वहाँ से खंडित करने का कार्य जो किया है वो सीसीटीवी फुटेज में वहाँ पर है। पुलिस को गवाहों की ज़रूरत है, 4 गवाह तैयार हैं। सीसीटीवी फुटेज अपने आप में एविडेंस है, लेकिन जो विवेचक है, विवेचक की जेब पैसों से भर दी गई है और वो बंदर वाली घुड़की हमारे कार्यकर्ताओं को दिखा रहे हैं। दरोगा जी, आप कान खोल के सुन लो, हिंदुओं के मान सम्मान के लिए ये हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता सर पर कफन बांध के आए हैं। हम किसी की बंदर वाली घुड़की से डरने वाले नहीं हैं। और जो आपने मोटा पैसा लेकर अपनी जेब भरने का कार्य किया है, जो भ्रष्टाचारी को थाने पर आपने जन्म दिया है, इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते धरना चलता रहेगा। अगर क्या मांग करते हो अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो? हमारी ये मांग है, अभी हम अपने उच्च पदाधिकारियों से विचार विमर्श करेंगे। एसओ सिविल लाइन ने आश्वासन दिया है कि एक आरोपी पकड़ा गया है, एक को जल्दी पकड़ने वाले हैं और अभी वार्ता होगी, वार्ता के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट में फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के सत्याग्रह के दौरान भूख हड़ताल जारी रही। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में स्थित जिला कलेक्ट्रेट में आरक्षण की मांग को लेकर कश्यप निषाद समाज का पिछले 57 दिनों से बदस्तूर धरना जारी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के बैनर तले 57 दिनों से चल रहे इस धरने के बावजूद भी जब किसी अधिकारी ने इसकी सुध नहीं ली तो कश्यप निषाद समाज के लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए। सोमवार को शासन प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए हजारों कश्यप निषाद समाज की महिलाओं और पुरुषों ने हाथों में सरकार विरोधी तख्तियां लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए आरक्षण की मांग की। हमारे साथी जो फिशरमैन है देवेंद्र जी, इनके द्वारा लगातार कश्यप समाज की आवाज़ उठाई जा रही है और इनकी मांग है कि हमें जो सरकार ने कहा था कि हमें आरक्षण दिया जाए, वो सरकार मांग नहीं रही। और आप देखते होंगे जितने भी आज तक मोदी और योगी ने वादे किए वो केवल वोट के लिए वादे किए, उसके बाद वो भूल जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हमारे जुमले थे,
लेकिन इस बार उनके जुमले नहीं चलेंगे। इस बार आरक्षण का उन्हें वादा किया था, आरक्षण देना पड़ेगा, और यदि नहीं आरक्षण देंगे कांग्रेस के लोग सदन से लेकर सड़कों तक लड़ने का काम करेंगे। और आपने देखा होगा 17 तारीख में एक बहुत बड़ी इन्होंने आरक्षण के नाम पर एक मीटिंग बुलवाई, इसमें अमित शाह गृह मंत्री उसमें मुख्य अतिथि थे, और उस पर मैंने देखा जो लोग आए जब तक तो आरक्षण की बात कर रहे थे, और जब वापस जा रहे तो उनको गाली हुई देते गए, और उन्होंने कहा कि आरक्षण के नाम पर भीड़ बुलाई और हम लोगों को आरक्षण नहीं दिया। इस बार अभी परसों जो संजय निषाद जी ने रैली की थी, उस रैली में जो उन्होंने उसके खिलाफ कहा, यदि उन्होंने भी कल का बयान था, मैंने अखबार में पढ़ा कि यदि इस बार मोदी सरकार योगी सरकार में आरक्षण नहीं देगी तो हम भाजपा से वोट नहीं देंगे। ये केवल झूठ के नाम पर लालच देकर हमारे लोगों को बुलाना चाहते हैं। लेकिन इस बार मैं समझता हूँ कि कश्यप निषाद समाज जागृत हो चुका है, इन्होंने अपना हक चाहिए, आरक्षण चाहिए। यदि आरक्षण नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया जो इनके आरक्षण का मुद्दा उसको हल करने के लिए हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे। हो चुका है, भूख हड़ताल में बैठे, लेकिन अभी तक किसी से कोई बात भी करने की। ये बात सही है, क्योंकि सरकार ने तो आंख बंद कर रखी है। सरकार नहीं चाहती है जब कोई अपना हक मांगे उनकी बात सुनी जाए, लेकिन उन्होंने देखा होगा किसान भी लगातार 1 साल तक सड़कों पर बैठे रहे, लेकिन एक दिन सरकार ने झुकना पड़ा। इसी तरह कश्यप समाज के सामने, निषाद समाज के सामने भी एक दिन सरकार को झुकना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी साहब विधायक हो, अभी हाल ही में सपा और लोकदल का गठबंधन हुआ है, क्या लगता है कितना हासिल कर पाएंगे इस बार में? देखो, वो उनका गठबंधन है, भाजपा सरकार के खिलाफ गठबंधन है, और ये तय जनता ने करना है कि आप देखते हो कि विपक्ष की राजनीति हमेशा 5 साल से हमारी महासचिव प्रियंका गांधी जी के द्वारा सड़क पर की जा रही है, और सब लोग जानते हैं कि विपक्ष की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। निश्चित तौर से इस बार कांग्रेस को सफलता मिलने का काम होगा। एक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक कानून लाया जा रहा है लड़कियों को लेकर, जिसमें लड़की की उम्र 18 से 21 साल की है, क्या आप उसके समर्थन हैं? देखो, लड़के की उम्र 18 से 21 साल के लिए शादी के लिए तो अच्छा ही है, वैसे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें मैं क्या समझता हूँ, वैसे जो भी है, क्योंकि बच्चे 18 से 21 लेना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल प्रांगण से राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन द्वारा हिंदू जागरण यात्रा का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में सोमवार को राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के बैनर तले हिंदू जागरण यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरी। यात्रा के दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने हाथों में भगवा झंडे लेकर देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की। इस यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय अरोड़ा ने बताया कि आज हिंदुओं को जागृत करने हेतु हिंदू जागरण यात्रा नगर में निकाली गई है। इस दौरान 10 मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री के नाम सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने ये मांग की है कि हिंदुस्तान को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून तत्काल लागू किया जाए, साथ ही साथ मुजफ्फरनगर जनपद का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर रखा जाए। इन सभी 10 मांगों को लेकर हिंदू जागरण यात्रा निकालकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन की ओर से हिंदू जागरण के लिए कार्यक्रम किया गया है, क्योंकि हिंदू जो है बहुत दिनों से सोया हुआ है। बहुसंख्यक होने के बाद भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो सरकारें आ रही हैं, जैसे कांग्रेस सरकार है, इससे पहले वाली सरकार हैं, ये सरकारें जो था हिंदू पर अत्याचार करा रही है और मुस्लिम को बढ़ावा दे रही है। हिंदू दबा हुआ है और हिंदू को जगाने के लिए आज का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा हुआ है। क्या क्या उद्देश्य इस कार्यक्रम के रहेंगे? हमारा उद्देश्य तो बहुत है, लेकिन हमारा उद्देश्य तो यही है कि जो भी हम प्रतिनिधि जो हमारा ध्यान रखेगा, जो हिंदुत्व का ध्यान रखेगा, हम उसका ध्यान रखेंगे और हिंदुओं को जागृत करें। यही हमारा उद्देश्य है, अपने हितों के प्रति जागरूक हों हिंदू। धन्यवाद। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन द्वारा हिंदू जागरण यात्रा का आयोजन किया गया था। हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की स्थापना को लेकर, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए और जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है वो तत्काल लागू करने के लिए, मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मीनगर करने के लिए, इसी प्रकार से जो पुजारी हैं, मंदिर के पुजारी हैं, उनको 20,000 रुपये महीना तनख्वाह वेतन दिया जाए। इसी तरीके से हमने 10 मांगों का एक मांग पत्र जो है जिला अधिकारी माध्यम के से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को दिया है। क्या मांग करते हैं आप? ये सब मांगे पूरी होनी चाहिए। हमने आज हिंदू जागरण यात्रा जो निकाली है वो हिंदुओं को जागृत करते हुए और शिव चौक पर हमने ज्ञापन दिया है। हमारी सबसे पहली मांग है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और जो 2 बच्चे से ज़्यादा जिसके हैं
उसको वोट देने का अधिकार तत्काल समाप्त हो। ये मांग हमारी है और हमने कहा कि जब तक हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं होगी तब तक देश भर के अंदर हमारी यात्रा इसी प्रकार से और आंदोलन चलते रहेंगे। मीरापुर कस्बे में कांग्रेस का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के सुहाना बैंकेट हॉल में कांग्रेस का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ, जिसमें कांग्रेस की नीतियों से लोगों को अवगत कराया गया। शिविर का शुभारंभ करते हुए कांग्रेस के मीरापुर विधानसभा प्रत्याशी सैयद कमरुज्जामा उर्फ नसीम मियां जिला अध्यक्ष सुबोध शर्मा ने कहा कि कांग्रेस युद्ध स्तर पर अपनी चुनावी तैयारियां कर रहा है। पार्टी लगातार जरूरतमंदों की मदद करने का प्रयास करती है। कांग्रेस इन दिनों प्रदेश भर में प्रशिक्षण से पराक्रम विजय सेना अभियान चला रही है। कांग्रेस के मीरापुर विधानसभा प्रत्याशी कमरुज्जामा उर्फ नसीम मियां ने युवाओं से पार्टी में शामिल होकर मजबूती देने का आह्वान किया। महाअभियान के तहत नगर कमेटी, वार्ड अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, संगठन के अध्यक्ष को प्रशिक्षित किया गया। ये आज जो है यहाँ पे मीरापुर विधानसभा में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और इस शिविर का आयोजन जो है यहाँ हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और जो हमारे आवेदन करता है जो विधानसभा के उन सब लोगों ने मिलकर, जिसमें हमारे नसीम मियां हैं, पूर्व चेयरमैन पुरकाजी, विनोद हैं चोरावाला, असद एडवोकेट हैं और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ईश्वर सिंह हैं और मैं स्वयं मेरी देखरेख में ये प्रोग्राम यहाँ पर किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण शिविर पार्टी के द्वारा हमारी जो 403 विधानसभा हैं करीब सभी में पूरा हो चुका है। 1-2 विधानसभा जैसे हमारी चरसावल रह रही है और हमारे बुढ़ाना विधानसभा, कचौली, मुजफ्फरनगर विधानसभा, पुरकाली विधानसभा, उनमें प्रशिक्षण शिविर पहले हो चुका है, जो है बहुत पहले। और इसका उद्देश्य ये है कि हम जो हमारे प्रशिक्षक आ रहे हैं इनके अलग अलग विषय, जैसे एक विषय इनका है पार्टी की हिस्ट्री बताना कि पार्टी का सैकड़ों साल पुराना इतिहास है, कैसे देश को पार्टी के नेताओं ने आजाद किया और कैसे उसके बाद जब सत्ता आई, जब देश में भूखमरी थी, यहाँ एक सुई तक नहीं बनती थी, किस तरह से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू या कांग्रेस के जितने भी नेता थे इस देश को आगे बढ़ाने का, विकास का और भूखमरी हटाने का काम किया। एक इसमें विभाग है इसका सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया के बारे में यहाँ कार्यकर्ताओं को समझाया जा रहा है कि हम सोशल मीडिया पर कैसे काम करेंगे। दूसरा है कि जब चुनाव लड़ते हैं तो बीएलए कैसे बनते हैं, बूथ लेवल एजेंट कैसे बनते हैं, गांव-गांव में हमारे गांव अध्यक्ष कैसे बनते हैं, हमारे न्याय पंचायत अध्यक्ष कैसे बनते हैं, उनकी टीमें कैसे बनती हैं और वो पार्टी के लिए कैसे काम करते हैं। इस तरह की चीजें कई विभाग हैं जो यहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाई जा रही है, इनके द्वारा बताई जा रही है। और इसका एक अच्छा मैसेज भी पार्टी में जा रहा है कि जो ट्रेंड कार्यकर्ता होगा वो मेहनत के साथ में जो है पार्टी का काम करेगा और हमारे जो प्रत्याशी जो आएंगे ऊपर से बन के जो भी चुनाव लड़ेगा उसे लाभ भी होगा कि जब ट्रेंड कार्यकर्ता उसे मिलेंगे तो वोट दिलवाने में उनकी मदद करेंगे वो कार्यकर्ता और निश्चित रूप से पार्टी को इसका बेनिफिट मिलेगा। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर पहुंची बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर क्षेत्र में पहुंची बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान भारी संख्या में भीड़ उमड़ी और बीजेपी की कई मंत्रियों सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा नेता हरीश अहलावत, मंडल अध्यक्ष मनोज राठी, महिला मोर्चा अध्यक्ष पूनम, नंद किशोर पांचाल, प्रियंका खटीक आदि कार्यकर्ताओं ने मंसूरपुर चौराहे पर जन विश्वास यात्रा का जोरदार स्वागत किया। प्रदेश में पुनः हम बहुमत की सरकार बनाएंगे और सुशासन का जो हमने शासन दिया है उसे पूर्ण रूप से लागू करेंगे। मुझे लगता है हमारे सामने कोई टिकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। नहीं, सपा राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन से हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलने वाले लोग हैं। वो केवल परिवारों की पार्टी है, वो परिवारों का ही सोचती है, हम देश का और समाज का ही सोचते हैं। शामली की ग्राम पंचायत चौसाना पर उपचुनाव के तहत वोटिंग प्रक्रिया संपन्न हुई। शामली की चौसाना ग्राम पंचायत के उपचुनाव में प्रधान पद व ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए वोटिंग प्रक्रिया सकुशल संपन्न हुई, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दरअसल आपको बता दें कि ग्राम पंचायत चौसाना के प्रधान व पूर्व जिला पंचायत सदस्य सरदार पंजाब सिंह की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से चौसाना में फिर से प्रधान पद के लिए उपचुनाव होना था और जिसके लिए सरदार पंजाब सिंह की धर्मपत्नी के अलावा 5 अन्य प्रत्याशियों ने प्रधान पद के लिए नामांकन किया था। वहीं जिला प्रशासन के सामने भी चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की चुनौती बनी हुई थी, जिसके लिए पुलिस
पुलिस प्रशासन ने पहले से ही सारी तैयारियां पूरी कर ली थी और मतदान के लिए ग्राम पंचायत चौसाना के सुंदर नगर और पठानपुर में 15 बूथ बनाए गए थे। कड़कती ठंड के बावजूद भी लोगों में वोटिंग के लिए भारी उत्साह देखने को मिला और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोटिंग की गई और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 70% वोटिंग हुई। इस दौरान उप जिलाधिकारी ऊन विशु राजा, सीओ जितेंद्र कुमार, एएसपी ओपी सिंह ने वोटिंग बूथों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। परसेंटेज की बात है, ओवरऑल पुलिस को परसेंटेज से बहुत कुछ लेना देना नहीं रहता है। सामान्यतः यहाँ जो उपचुनाव हो रहा है ग्राम प्रधान के लिए 4 पोलिंग सेंटर हैं, जिसमें टोटल 15 पुलिस बूथ हैं और इसमें सवेरे से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। पुलिस बल की, जैसा आप लोगों ने देखा होगा, हर पोलिंग सेंटर पे, पोलिंग बूथ पे हमने पर्याप्त संख्या में निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुरूप पुलिस बल की ड्यूटियां लगाई दी गई हैं और यहाँ सब कुछ एकदम स्मूथली चल रहा है। सायंकाल 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान के बाद मतपेटिकाएं सुरक्षित तरीके से पुलिस की ही घेरे में जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है वहां ले जाकर जमा करा दिया जाएगा। तो जैसे देख रहे हैं विकलांग महिलाओं के लिए व्हीलचेयर वगैरह नहीं है? नहीं, अभी एक किसी पोलिंग सेंटर पे मैंने देखा था एक विकलांग व्यक्ति और वो व्हीलचेयर के माध्यम से ही गया था, हमें तो वहाँ दिखाई दिया था। बाइक से अंदर आ रहे हैं? नहीं, वो बेसिकली एक वो विकलांग नहीं थी, थोड़ा एजेड पर्सन थी और एक जैसा होता है एक पुत्र अपने माँ को कम से कम परेशान होने देखना चाहता है, तो उस ममता के कारण, उस दया के कारण वो लेकर अंदर आ गए थे, उनको टोक दिया गया है। बाकी वो मेडिकली फिट थी और एक पोलिंग सेंटर मैंने स्वयं देखा था, वहाँ व्हीलचेयर भी मौजूद था और उसके माध्यम से वो मतदाता अंदर गए। बिजनौर से प्रारंभ हुई भाजपा की जन विश्वास यात्रा गंगा बैराज पर संपन्न हुई, जहां नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। भाजपा सरकार द्वारा 19 दिसंबर से जिला बिजनौर की विदुर कुटी से प्रारंभ हुई जन विश्वास यात्रा सोमवार को गंगा बैराज पहुंची। यात्रा के रथ पर सवार भाजपा के दिग्गज नेताओं का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर और पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। यात्रा कई घंटे देर से आने के कारण कार्यकर्ता काफी परेशान रहे। यात्रा में भारी संख्या में ट्रैक्टर व अन्य वाहनों के कारण यात्रा से पहले ही दिल्ली पौड़ी राजमार्ग पर वाहनों का लंबा जाम लग गया था। यात्रा का कई स्थानों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव में अपनी ताल ठोकते हुए कई जगह भव्य स्वागत किया। भाजपा सरकार द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जन विश्वास यात्रा प्रारंभ की गई है। जन विश्वास यात्रा रविवार को जिला बिजनौर की विदुर कुटी से प्रारंभ हुई। सोमवार को यात्रा का शुभारंभ मुजफ्फरनगर की गंगा बैराज से हुआ। यात्रा गंगा बैराज पर सुबह 10 बजे पहुंचनी थी, लेकिन यात्रा कई घंटे देर से पहुंचने के कारण कार्यकर्ता काफी परेशान दिखाई दिए। यात्रा के रथ पर सवार केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, राज्य मंत्री भूपेंद्र चौधरी, राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल, जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला का कार्यकर्ताओं ने गंगा बैराज पर फूल मालाएं पहनाकर और पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के गांव चुड़ियाला में हिंदू युवा वाहिनी ने जानसठ ब्लॉक प्रमुख को सम्मानित किया। मीरापुर कस्बे के चुड़ियाला गांव में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जानसठ ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र सिंह राठौड़ का अभिनंदन समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी व गाँव टंडेड़ा निवासी चौधरी यशपाल सिंह ने की। चुड़ियाला गाँव के हिंदू युवा वाहिनी के अजीत उपाध्याय व मिंटू कश्यप द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र सिंह राठौड़ के साथ क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी चौधरी यशपाल सिंह टंडेड़ा, चौधरी हरेंद्र प्रधान, एडवोकेट सुधीर शर्मा, एडवोकेट दीपक चौधरी, वेद प्रकाश राणा, हिंदू युवा वाहिनी के जिला सह प्रभारी पंडित दीपक कृष्णात्रे, मीरापुर नगर प्रभारी अंकुर पहलवान, भाजपा के संबलहेड़ा मंडल अध्यक्ष इंद्र कश्यप, विधानसभा विस्तारक मंगलेश पांडे आदि को फूल मालाएं व अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक रजत अग्रवाल ने किया। मुजफ्फरनगर के रामराज क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। खतौली से रामराज लौट रहा एक व्यक्ति गन्ने से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर बुरी तरह कुचल गया, जिससे उसकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी। रामराज की आशाराम कॉलोनी निवासी सोमपाल पुत्र बिशंबर रविवार की देर शाम बाइक पर सवार होकर खतौली से वापस लौट रहा था। जैसे ही वह मीरापुर में स्थित एक पेट्रोल पंप के निकट पहुंचा तो टिकोला शुगर मिल में जा रहे गन्ने से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर सड़क पर गिरने से ट्रोले के नीचे कुचल गया, जिससे उसकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना के बाद आरोपित चालक मौके से भाग गया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को मामले की सूचना दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।